नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह आज जैसलमेर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो रहे हैं शामिल। गृह मंत्री का आज जयपुर आने का कार्यक्रम। राज्य में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी। जयपुर के बाद बीकानेर जिले में भी अब संक्रमण के मामले बढ़े। प्रदेश में कई दिनों बाद 10 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण। देश में भी कल 1 करोड़ से अधिक लोगों को लगे टीके। और प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 2251 उम्मीदवार मैदान में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के तहत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दूसरे दिन जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि दिल्ली से बाहर पहली बार कहीं और बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में गृह मंत्री शाह मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। वहीं समारोह में बीएसएफ के महिला पुलिस कार्मिकों के साथ साथ डॉग स्क्वाड, कैमल स्क्वाड तथा घोड़े भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दुनिया में 8वां अजूबा कहलाने वाला सीमा सुरक्षा बल का कैमल बैंड भी अपनी समधुर ध्वनियों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। आज ऐतिहासिक इस समारोह में बीएसएफ के उन कार्मिकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन सेवाएं दी है। जैसलमेर में आयोजित हो रहे इस तरह के पहले समारोह को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पूनम स्टेडियम में उपस्थित है। ओमजी विश्वा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम का आकाशवाणी जयपुर केंद्र की ओर से सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसे प्रदेश के सभी प्राइमरी चैनल और स्थानीय केंद्र रिले करेंगे। इससे पहले कल शाम श्री शाह ने जैसलमेर में बीएसएफ के रोहिताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया और बीएसएफ जवानों को सीएपीएफ भारत कार्ड भी वितरित किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर वहां गतिविधियों की जानकारी ली और बीएसएफ जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सभी जवानों और उनके परिवारजन को एक कार्ड दिया जाएगा और वे किसी भी अस्पताल में जाकर उस कार्ड का इस्तेमाल कर अपना और अपने परिजनों की किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। श्री शाह ने बताया कि 2 दिसंबर तक लगभग 25 लाख कार्ड देश भर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दे दिए गए हैं और बीएसएफ को आज तक 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी के अंत तक सभी लोगों को उनके परिजनों सहित कार्ड देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर जयपुर पहुंचेंगे। वे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने का कार्यक्रम है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए, जबकि 27 रोगी ठीक हुए। बीकानेर जिले में कल 10, जयपुर में 9, बाड़मेर और डूंगरपुर में 2-2 और झुंझुनू, पाली तथा उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 213 है। सर्वाधिक 100 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। बीकानेर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग और सतर्क हो गया है। जांचों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं जिले के बाहर से आने वाले यात्रियों की सघन जांच की जा रही है।
पॉजिटिव आए मरीजों में तकरीबन एक ही परिवार के हैं, इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बीकानेर में यकायक 26 नवंबर के बाद आज दिसंबर तक 0 से कोरोना रोगियों की संख्या 27 तक जा पहुंची है। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि इन मरीजों में किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग इन पर निगरानी रखे हुए है। शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड पर टीमों का गठन कर उन्हें यात्रियों के रैंडम कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। यह टीमें 8-8 घंटे ड्यूटी कर रही है। वहीं इसके चलते 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। इस बीच प्रदेश में कल 10 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि नागौर जिले में सबसे ज्यादा 1,69,860 लोगों को टीके लगाए गए, जबकि दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ जिला रहा। वहां 1,15,844 लोगों को खुराक दी गई। श्री गालरिया ने बताया कि प्रदेश में अब तक 7,07,92,729 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इनमें से 4,39,58,155 लोगों को वैक्सीन की पहली और 2,68,34,574 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं देश ने कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। देश में अब तक कोविड टीकाकरण 127 करोड़ 55 लाख के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि हर घर दस्तक अभियान तेज रफ्तार से चल रहा है और नए कीर्तिमान बना रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के 4 जिलों बारां, कोटा, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नाम वापसी के बाद कुल 2,251 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें से 1,946 उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्यों के लिए, जबकि 305 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि 106 जिला परिषद सदस्यों में 3 और 568 पंचायत समिति सदस्यों में से 6 सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से चुनाव कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू होगा। इन सभी जिलों में 12, 15 और 18 दिसंबर को 3 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 21 दिसंबर को होगी। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्रीधारी उम्मीदवार अपना आवेदन केंद्रीय अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के नाम 24 दिसंबर तक भेज सकते हैं। उम्मीदवार बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य या केंद्र या राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़े कर्मचारियों के आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत झीझवा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश में सर्दी के असर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच कई स्थानों पर बादल छाये रहने के समाचार हैं। सीकर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह आज जैसलमेर में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री का आज जयपुर आने का भी कार्यक्रम है।
राज्य में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर के बाद बीकानेर जिले में भी अब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कई दिनों बाद 10 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण हुआ। देश में भी कल 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगे। और प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 2251 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।